पिछड़े आदिवासियों की पार्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का नाम याद आता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और काशीराम साहब जब एक साथ रहे थे तो वो अपनी शर्तों के ऊपर ही गठबंधन करते थे और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जिसके साथ भी उन्होंने गठबंधन किया वो अपनी शर्तों के आधार पर ही गठबंधन करते और उन राजनीतिक पार्टियों को झुकाते। लेकिन समय बदलता गया और कई सारी परिस्थितियां बदलती गई। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी भी बार बार प्रत्याशी बदलने में जुटी है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अपने वोट बैंक को बचाने की काफ़ी ज़्यादा मशक्कत है वो करनी पड़ रही है। बात हम राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के अंदर एक तरीके से तीसरी पार्टी का अकाल सा रहा है। हमेशा से यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को मौका तीसरी पार्टी के तौर पर लोग जनता ने देने की कोशिश की, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतर पाया। बीएसपी भी 10% के आसपास वोट लेने में कामयाब रही, 6 सीटें यहाँ जीतने में कामयाब रही। कम्युनिस्ट पार्टियों को भी यहाँ पर अच्छा खासा है वो समर्थन मिलता रहा। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियों को मौका मिला, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जैसी। लेकिन अब एक नई राजनीतिक पार्टी आई है, भारत आदिवासी पार्टी। विधानसभा चुनाव राजस्थान से ठीक पहले यहां पर भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया गया था और भारत आदिवासी पार्टी ने पहले ही चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल की, अच्छा खासा वोट प्रतिशत हासिल किया, राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब अपने क्षेत्र यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आदिवासी जैसे इलाकों में काफी अच्छा उनका प्रदर्शन है, वोट प्रतिशत उन्होंने हासिल किया, जिसकी वजह से देश की राजधानी तक उनकी गूंज नजर आती है। बताया जा रहा है कि इन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट देना चाहती है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का फोन तक उठाना बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि जितनी सीटों के ऊपर उनकी तरफ से 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं वो वापस नहीं होगा, सभी सीटों पर उनके कैंडिडेट लड़ेंगे। साथ ही जो उनका विधानसभा के लिए एक उपचुनाव हो रहा है उनके अंदर भी उनका कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहिए, तभी जाकर गठबंधन होगा। लेकिन खबर यह मिल रही है कि इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत है उन्होंने नामांकन पत्र भरा, तो जो भीड़ उमड़ी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में हाल फिलहाल में नामांकन रैली में इस तरीके की भारी भीड़ कहीं भी नजर नहीं आती। मैं यूपी और कई राज्यों की न्यूज भी है वो कवर करता हूं, लेकिन नामांकन रैलियों के अंदर इतनी भीड़ तो वहां पर भी नजर नहीं आई। यूपी के अंदर तो नामांकन प्रक्रिया के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 10, 15, 50 लोगों के साथ जाकर नामांकन भर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार रैलियां काफी रिकॉर्ड तोड़ नजर